इस जुर्म में 86 साल की कैद के अंदर इस बच्ची को क्या है अमेरिका के अंदर डाल दिया गया। उस वक़्त इस बच्ची के इस आफिया के इवज़ डालरों की बरसात कर दी गई। माजरत के साथ हमारे लोग शायद आप मुझसे इख्तिलाफ करते, लोग कहते हैं कि मुशर्रफ के ज़माने में मुल्क में बड़ा पैसा आया था। वो पैसा इसी वजह से आया था, हम मानते बहुत पैसा आया था, लेकिन इस उम्मत की इस बेटी को देने के वक्त उन्होंने पूरी की पूरी क्या भरमार कर दी। जितने पैसे चाहिए, जितने डॉलर चाहिए, हमें तुम्हारे लिए खुले हैं, जो चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन ये खातून जो क्या है कि हमें इससे खतरात हैं, अगर कल ये बेदार हो गई और इसने उम्मत को बेदार कर दिया, फिर अमेरिका का दुनिया से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी यूनिवर्सिटियां ख़त्म हो सकती हैं, हमारे सारे के सारे प्लान ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए हर कीमत पर, हर बात पर हम इस बच्ची को लेने के लिए तैयार हैं। फिर उस आफिया को 2003 के अंदर क्या है कि अमेरिका की जेल के अंदर डाल दिया गया और 20 साल का अरसा हो चुका है। उस बेटी के लिए जो मुसलमान खातून थी, हाफ़िज़ा कुरान थी, और उसकी अज़मत के क्या कहने, ये कितनी मकाम वाली औरत है। इस औरत का मकाम क्या है, इसकी इज्जत क्या है। उसकी बहन ने बताया कि जब आखिरी मरतबा हमारी डॉक्टर आफिया से फ़ोन पर बात हुई तो डॉक्टर आफिया ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मुझे आज क्या है ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत हुई थी, और जब मेरे पैगंबर मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा इम्तिहान कब तक है। अल्लाह के पैगंबर ने आफिया के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराए और फरमाए, बेटी तेरा इम्तिहान तो ख़त्म हो चुका है। मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह जब मेरा इम्तिहान अगर ख़त्म हो चुका है तो फिर मैं अमेरिका की जेल में क्यों हूँ, फिर मैं इस सऊबत खाने के अंदर क्यों हूँ, फिर इस कैद के अंदर क्यों हूँ, फिर मैं जुर्म के अंदर क्यों हूँ, मैं आजमाइश के अंदर क्यों हूँ। हुजूर की आंखों के अंदर आंसू आ गए और हुजूर पुरनम हो गए और हुजूर ने फरमाया, बेटी तेरा इम्तिहान तो कब का ख़त्म हो चुका है, तू तो इम्तिहान में कामयाब हो चुकी है, अब तो मेरी उम्मत का इम्तिहान हो रहा है कि मेरी उम्मत के लोग इतनी बड़ी तादाद, एटमी हथियार, एटमी पावर और पूरी पूरी उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान चल रहा है। कि एक वक़्त वो भी था कि जब हिंदुस्तान के दहरिया राजा ने एक मुसलमान खातून को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उससे कहा कि बताओ ना तुम्हारा खुदा कहाँ है, तुम्हारा नबी कहाँ है, तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आते। इस बच्ची ने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद अरब की तरफ रवाना कर दिया। उस वक़्त का जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ था, उसके पास ख़त पहुँचता है और कहा कि हमें किसी मुसलमान बच्ची ने पुकारा है, इधर सारे के सारे इलाके पर हिंदुस्तान है, मुसलमानों का एक भी बंदा नहीं है, इस्लाम का नाम भी नहीं है, पूरी की पूरा कंट्रोल हिंदुओं का है, हिंदुस्तान का इलाका है, अंग्रेज़ की हुकूमत है। उस वक़्त सिर्फ एक बच्ची का ख़त हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुँचता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासम को बुलाया और कहा, बेटा आज एक मुसलमान ने पुकारा है। कहाँ से पुकारा है, कहाँ सऊदिया और कहाँ हिंदुस्तान। कहा जाओ और जाकर इस बच्ची की फरियाद सुनो। फिर वो 17 साल का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद बिन कासम था, अपने साथ तलवारें लेकर, लश्कर लेकर अरब से चलता है और इस बच्ची को आज़ाद करवाने के लिए इस्लाम का परचम लहराते हुए चलता 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 मुल्तान की सरजमीन पर पहुंचता है और मुल्तान पर आकर हिंदुस्तान से जाकर उस राजा दहरिया के गिरबान को पकड़ कर कहता है, तुमने इस बच्ची को ललकारा था कि कहाँ है तुम्हारे मुसलमान। आज इसका भाई मोहम्मद बिन कासम अपनी बहन को आज़ाद करवाने के लिए, मोहम्मद बिन कासम के ज़माने के अंदर ये जो कलमा, जो नमाज, जो रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो कुछ नज़र आ रहा है, किताबें उठाकर देख लिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम जो पहुँचा है इस बच्ची की फरियाद पर। मोहम्मद बिन कासम ज़माना वो था कि जब एक बच्ची की फरियाद पर वहाँ से लश्कर चला था। हुजूर ने फरमाया, बेटी तेरा इम्तिहान ख़त्म हो चुका है, अब तो उम्मत का इम्तिहान हो रहा है, उम्मत तेरे बारे में क्या करती है। और यहाँ तक उसने बताया कि अम्मी जी जब रात का वक्त होता है मेरे दरवाजे को दबकुंडी लगाकर ये फौजी जाते हैं, सुबह के वक्त जब आते हैं तो ठोकर मार कर कहते हैं, और उठना बुलाना महमूद गजनवी को, कहाँ है तेरा मोहम्मद बिन कासम, कहाँ है सुल्तानुद्दीन अयूबी, कहाँ है सलाहुद्दीन अयूबी, कहाँ चले गए मुसलमान, कहाँ चले गए पाकिस्तान वाले।
बेटी कहती हैं कि जिस वक़्त मुझे हर रोज़ ये ताने मिलते हैं फिर मैं फरियाद करती हूँ, अल्लाह कोई भेज दे कासिम मोहम्मद बिन कासिम जैसा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा। तो 2.5 घंटे की मुलाकात बड़ी मुश्किल से तय हुई और इस मुलाकात का हाल भी ये था कि दरमियान में एक मोटा शीशा था। 20 साल के बाद जो बहन अपनी बहन से मिलने जाए और क्या है कि उसे गले भी ना लगने दिया, हाथ भी ना मिलाने दिया, सिर्फ क्या है कि इशारों के अंदर दरमियान में शीशा था, वहाँ से बात हुई तो उसने जो हाल सुनाया, इस वक्त पूरी की पूरी उम्मत बड़े कर्ब के अंदर मुब्तला है। सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठाई जा रही है। उस बहन ने जो पैगाम दिया उसके दांत भी टूट चुके थे, बुढ़ापे की हालत में पहुँच चुकी है। उसने बार बार ये कह रही थी कि मुझे 20 साल हो गए हैं मुसलमानों का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुसलमान क्या ख़त्म हो गए दुनिया से, कहाँ चले गए हैं मुसलमान, अब तो मैं मायूस हो चुकी हूँ। मैंने इतनी लंबी क्या है कि सऊबत बर्दाश्त कर ली, मेरे सर पर भी चोट है, मुझे क्या है कि इतनी बेदर्दी के साथ मुझे रखा जाता है, लेकिन इस बच्ची की हया देखिए, इसकी इस्तिकामत देखिए कि 20 साल जुर्म क्या है कि अज़ियत बर्दाश्त की, मुसीबत बर्दाश्त की, लेकिन अपने चेहरे से, अपने सर से सकाफ न हटने दिया, अपने चेहरे से पर्दा न हटने दिया। 20 साल के बाद भी जब मुलाकात हुई तो बापर्दा थी, बाहया थी, बाहिम्मत थी, हौसले वाली थी, कुरान वाली थी, ईमान वाली थी। अगर ये चाहे एक दफ़ा बयान दे दे कि मुझे इस्लाम पसंद नहीं है, एक बयान देने की बात है, इसे अमेरिका आज ही आज़ाद भी कर देगा, इसे डॉलर भी देगा, यूनिवर्सिटी भी देगा, सब कुछ देने के लिए तैयार है। उनका एक मुतालबा है, आफिया इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें आज़ादी भी देंगे, डॉलर भी देंगे, इज्जत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों, इस बच्ची की अजमत कितनी है जिसने सब कुछ को ठुकरा दिया। 20 साल तक अज़ियत बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मार बर्दाश्त की। क्या गुजरती होगी इस बच्ची के हाल पर कि जिसके 6 साल के बच्चे को उसकी गोद से जुदा कर दिया गया, बंदा मर जाए सबर आ जाता है, लेकिन 20 साल का अरसा जिसे क्या है किस तरीके से रखा गया। और कल अमेरिका ने जब मुलाकात करवाई तो कहा कि तू उस बच्चों की तस्वीर भी उसे नहीं दिखा सकती, तो कैसी उसके ऊपर गुजर रही होगी। उसकी बहन ने जब रवायदात सुनाई, वाक़या सुनाया, तो दिल क्या खून के आंसू रोने लगा कि माँ ने पूछा, बेटी ने कहा आप ही मुझे ये बताओ अम्मी का हाल क्या है। अम्मी तो 2 साल पहले दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन वो कहती मैं क्या बताती, मैंने सिर्फ इतना ही कहा अम्मी बीमार थी, आ नहीं सकती। उसका एक ही जुमला था, सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा, वो बार बार यही कह रही थी, मुसलमानों मुझे जहन्नम से निकालो, मुझे 20 साल हो गए, मेरा जुर्म क्या है, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? तुम्हारे पास एटमी ताकत भी है, हथियार भी है, तुम इतनी बड़ी ताकत में हो। उधर रेमंड डेविस गिरफ्तार होता है, पाकिस्तान के 2 बंदों को कत्ल करता है, लेकिन उसके चाहने वाले, उसके वरसा उसे चंद दिनों के बाद छुड़ा कर ले जाते हैं। इधर जासूस गिरफ्तार होता है, इंडिया का जासूस पकड़ा जाता है, चंद घंटों के बाद इंडिया के लोग अपने बंदे को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसके वरसा मौजूद हैं, अमेरिका वालों के वरसा मौजूद हैं। वो बार बार यही कहती है, मुसलमानों क्या मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं लावारिस हूँ। और एक जो बात उन्होंने कही पड़ी है, उसने बार बार कहा कि मुझे आज़ाद करवाना चाहते तो चंद घंटे की बात है, लेकिन मेरे हुक्म मुल्क के हुक्मरान, ये बदमाश, ये करप्ट, ये जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, ये नहीं चाहते वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मुशर्रफ हो या खानवान हो, कोई भी हो, वो सब के सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर 1 मिनट के लिए चाहें, क्या इनके पास इतनी ताकत नहीं है? ये अमेरिका से नहीं कह सकते कि हमारी बेटी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इसका जुर्म कौन सा है, हमें ये चाहिए, हम इसके बदले में तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्हें पता है, ये जानते हैं, अगर आफिया रिहा होकर आती है तो वो करतूत तो बताएगी ना कि मुझे गिरफ्तार किसने किया था, वो बातें तो बताएगी ना कि मेरा जुर्म क्या था, मेरे इवज़ कितने डॉलर लिए गए, तो हमारा राज फाश हो जाएगा। इसलिए
हमारे हुक्मरान इस बारे में बिल्कुल संजीदा नहीं है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर आज क्या है, पूरी आलम कुफर को तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भाई चंद क्या है, किसी पार्टी की औरतें गिरफ्तार हो गई तो पूरी की पूरी दुनिया का मीडिया वो बार बार आवाज़ लगा रहा है, पाकिस्तान में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। आलमी जमीर जाग जाता है, क्या है कि उनके क्या है कि किसी कुत्ते को मार दिया जाए, अमेरिका की खबर लगती है। लेकिन या क्या ये मुसलमान की औरत नहीं है, इसका ज़मीर नहीं है, इसकी इज्जत नहीं है, इसके बारे में क्यों सब के सब खामोश है? इसलिए हम कम से कम अल्लाह से दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी भी दी है। उम्मीद है अल्लाह से उसकी रिहाई की कोई ज़रिया बन सकता है। लेकिन इस वक्त उम्मत को एक होने की ज़रूरत है। जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल के ज़रिए, जो इनके पास मोबाइल नहीं है अल्लाह से दुआ ज़रूर कीजिए। यह हमारा इम्तिहान था। कल अगर इसने अम्मा आयशा की खिदमत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया, अम्मा फातिमा के सामने कह दिया कि मुसलमान इतने ज़्यादा थे, मुझसे पूछा मौलवी साहब तू बता तूने क्या किया था, बाबा जी तू बता तूने क्या किया था। अगर तुम्हारा बंदा चोरी के अंदर भी क्या जेल में चला जाए, तुम MNA को फ़ोन करते हो, MA को फ़ोन करते हो, तुम्हारा बेटा किसी का सर फाड़ कर जेल में चला जाए, वो थाने में चला जाए, पूरा का पूरा गांव पहुंच जाता है जी, सिफारिशें भी डलवाते हैं, पैसे भी देते हो, अगरचे वो मुजरम भी है, उसने गलत काम भी किया है, तुम फिर भी कहते हो नहीं हम अपने को थाने में बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने को जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब तुम्हें अपने ऊपर तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारे बेटे के साथ कोई हो, तुम्हें रात की नींदें खत्म हो जाती हैं। हमारे इलाके से एक शख्स गिरफ्तार हुआ, हर बंदे की हमदर्दियां कह रही हैं ज्यादती हुई है, हम भी हमारी भी हमदर्दी है यार, ज्यादती हुई है, उसके बच्चे परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। मुसलमानों कभी तुमने सोचा आफिया को 20 साल हो गए, मेरे दिल पर कितनी तकलीफ हुई है, मैंने अल्लाह से रोकर कब दुआ मांगी है, मैंने उसके बारे में क्या किया है। इसलिए कल से कल कम से कम अगर रब के दरबार में आफिया ने मुकदमा दायर करना है, अल्लाह इतने मुसलमान थे बताओ ने इन्होंने क्या किया था, हम कम से कम यूं तो कह सकते अल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तेरे से दुआ मांग सकते थे, हमने 2 नफल पढ़कर तुझसे रो के दुआ तो मांगी थी, हमने नमाज के बाद तुझसे तो मांगा था, कम से कम कोई तो बहाना बन जाए। अल्लाह हमने कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे पास ताकत तो नहीं थी, हुक्मरान तो हम नहीं थे, लेकिन हमारे दिल में तकलीफ ज़रूर थी, उस तकलीफ की वजह से हम बेचैन ज़रूर हुए थे, ताकि कल हमारी भी खुलासे का ज़रिया बन सकता है। इसलिए कसरत के साथ इस बेटी के लिए जो उम्मत की इस वक्त का गैरत का सवाल है, उम्मत की बेटी है, पूरी उम्मत